जी अस्सलाम वालेकुम। आज मायरा खान के केस से रिलेटेड एक बहुत ही अहम जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। विजुअल्स आप देख चुके हैं, उसके ऊपर दोबारा मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मायरा खान के इस इवेंट को करवाने वाले जो रिपोर्टर्स थे, जो स्पेशली ARY का एक रिपोर्टर है, वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शायद मायरा खान के साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है। विजुअल्स आप सब देख चुके हैं। मायरा खान जो है वो खुद इस चीज़ का एडमिट कर चुकी हुई है हमारे सामने कि उनके साथ फिजिकल हरासमेंट हुई है। उनकी मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि मायरा पाकिस्तान आज फ्लाई कर गई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट भी हुई हैं जो वक्त से पहले हम आपके साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो कार्रवाई होगी और उसके बाद जो है सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि ये तमाम इस इवेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी इंक्वायरी हो रही है। ये क्या किया, क्यों किया, मेरी वो समझ से बालातर है, क्योंकि ये ARY का इवेंट नहीं था। हुमायूं सईद ने मुझसे इंटरव्यू देते हुए ये बात बहुत क्लियरली बोली थी कि ये प्राइवेट इवेंट था। मायरा खान ने खुद भी अपनी मैनेजमेंट को भी बताया है कि हमें यही कहा गया था कि हमने बग्गी में बैठ के एक सर्टन जगह तक जाके जो है वो मूवी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, और उसके बाद क्या हुआ, क्यों वहाँ जाना था, वो मुझे ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन थी नहीं और ना उनको पता था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सबके लिए बहुत ही तकलीफ देह था। अब जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि जो ARY का रिपोर्टर है, इसने पाकिस्तान में मौजूद चंद यूट्यूबर्स को कांटेक्ट किया, यहाँ पर टिकटॉकर्स को कांटेक्ट किया, और उनको मेरे मुतल्लिक मुर्तज़ा अली शाह जो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, उनके छोटे भाई मुश्तबा अली शाह से मुतल्लिक जो है लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन दी, झूठा प्रोपेगेंडा करके बताने की कोशिश की कि शायद हमने जो है ये इवेंट ख़राब करने की कोशिश की, ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि शायद हम इनवाइटेड नहीं थे। मैं एक बार यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन कर दूँ, मैं तो अपने घर में भी विदाउट इनविटेशन ना जाऊँ। तो जहाँ पर ये इवेंट हो रहा था उनके ऑनर को पता था कि आई एम कमिंग, इवन मुर्तज़ा अली शाह के बारे में भी पता था कि वो आ रहे हैं, लेकिन मुर्तज़ा अली शाह कहीं और बिजी थे, वो यहाँ पर नहीं आ सके। तो लिहाजा हम बाकी अपने कोलीग्स के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा ना ही तो वहाँ पर कोई जंग व जदल थी जिसके लिए हमें को खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि हम तो पहले ही रोड शो कर चुके हुए थे। मायरा के साथ हमारा इंटरव्यू चल रहा था, बड़े अच्छे तरीके से मायरा ने और हुमायूं ने रिस्पॉन्ड किया। वो अपने फैंस के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ मिल रहे थे। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मायरा खान ने भी बड़े अच्छे कमेंट्स किए वापस हमें, तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको कि तारिक मतीन पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, ही सो काइंड। उन्होंने पहले हमारे से रिलेटेड एक वीडियो बनाई, नाम लिए बगैर हमारे मुतल्लिक कहा गया कि शायद हम कोई नून लीग के रिपोर्टर हैं या जर्नलिस्ट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब उन तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंची तो तारिक मतीन साहब ने वो वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दी। जगह जगह व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहा है और ये इंडोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि शायद जो कुछ भी हुआ वो हमने किया। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ मायरा की तारीफ़ें की, हमने तो जो ARY की मूवी थी उसको प्रमोट किया, हमने तो कुछ बुरा नहीं किया। वो विजुअल जो बनाए वो आप लोगों के बनाए हुए, वहाँ बुलाए हुए लोग थे जिन्होंने बनाए और वो आगे फैलाए। अब वो स्टोरी फैल चुकी है, अब हम या आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। हकीकत है। लाइका सेट के मायरा ने खुद एडमिट किया था कि वो सेक्सुअली हरास हुई हैं, फिजिकली हरास हुई हैं। अब अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए लोगों को यूज़ किया है। तारिक मतीन साहब, आपको यूज़ किया गया, थैंक गॉड, आपका शुक्रिया, आपको वक्त से पता चल गया और आपने वो डिलीट कर दी। अब ये लोग जो यहाँ पर खुद वीडियोस बना रहे हैं, अगर इनके अंदर इतना ही दम पानी है तो ये नाम लेना, हमारे नाम लेके कहेंगे जी हम लोगों ने ख़राब किया है, हम भी यहाँ पर ही हैं, मुर्तज़ा अली शाह भी यहाँ पर ही है, मुश्तबा अली शाह भी यहाँ पर ही है। देख लेते हैं ना सच कौन है, झूठ कौन बोल रहा है। तो नाम लेने की हिम्मत पैदा करें, लोगों को कहना। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये लोग उनको कॉन्टैक्ट करके कह रहे हैं कि इनके खिलाफ वीडियोज़ बनाएं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। आई एम रियली हम्बल्ड एंड थ्रिल्ड। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों को कुछ ट्रस्ट था हमारे ऊपर कि हम झूठ ना बोलते हैं, ना कोई गलत काम करते हैं, तो आप लोगों ने इनकी इस ख्वाहिश को डिक्लाइन कर दिया। अब मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आगे मज़ीद होने जा रही हैं उसके मुतालिक आप लोगों को बाखबर रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मैं वक्त से पहले वो बताना नहीं चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरी है और सॉलिड है, लेकिन वक्त से पहले नहीं दूंगी। अब जाते जाते मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि अगर ARY के जो रिपोर्टर हैं, मैं आपके लिए मैं कहती हूँ कि चले मशवरा ही है कि अगर आप सहाफ़त आपसे हो नहीं रही है तो आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप उधर जाएं, हो सकता है अल्लाह ताला आपको वहाँ तरक्की दे दे। लेकिन सहाफ़त भी करनी है, इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करने हैं, नाम आपने अपने TV चैनल का यूज़ करना है। आपका अपने इस TV चैनल के नाम के बगैर क्या आपका हैसियत है, आपकी क्या वैल्यू है? आपने ARY का कोई लेना देना ही नहीं था इस इवेंट के साथ।
साथ आपने बार बार अपने टीवी चैनल को, ARY को ड्रैग करने की कोशिश की। क्यों की? क्यों आप बेबस थे, आपको लग रहा था यू आर नॉट गुड इनफ फॉर योरसेल्फ। तो ये आप हरकतें करके भोंडी हरकतें कर रहे हैं। मायरा खान के साथ अगेन मेरी सिंपथीज़ हैं। अल्लाह करे उनकी फ़िल्म जो है वो मूवी कामयाब हो और वो दोबारा जब पाकिस्तान से यहाँ पर आएँ तो वो उनको ये तमाम चीज़ें फेस ना करनी पड़े। अब जाते जाते फिर मैं एक ही बात कहूँगी, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करनी है। स्क्रीनशॉट भी हैं हमारे पास, तमाम सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो इन लोगों ने किया है वो बमा प्रूफ हमारे पास पड़े हुए हैं। मैं ARY की मैनेजमेंट को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस शख्स ने पर्सनली मुझे पहले भी बहुत दफ़ा अटैक किया है और भी वो लोगों को अटैक किया है। यहाँ UK के तमाम सहाफ़ी इस चीज़ के विटनेस हैं कि ये क्या करता रहा है। इसकी बहुत ही वैनम किस्म की नेचर है, ये इसकी जहर आलूदा सोच है जो ये शायद इसके अंदर किसी चीज़ की इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है जो इसको मजबूर करता है कि कोई अगर दूसरा कुछ अच्छा बेहतर कर रहा है तो उसकी लेग पुलिंग करो, उसको बदनाम करने की कोशिश करो। अगर आपके पास कुछ सॉलिड है हमारे खिलाफ तो नाम लेके कह रहे हैं ना आप ये लोगों को, यूट्यूबर्स को फ़ोन करके कह रहे हैं कि इनके खिलाफ ये प्रोग्राम करें, इनके खिलाफ वो प्रोग्राम करें, तो फिर आपको बाद में शर्मिंदगी हो रही है, वो लोग वो डिलीट कर रहे हैं वीडियोस। तो खुदारा होश के नाखून लें और अभी भी वक्त है, सही रास्ते पे चलें, सहाफ़त को खैराबाद कह दें, इवेंट ऑर्गेनाइज़र बन जाएं, हम भी आपको सपोर्ट किया करेंगे, भरपूर तरीके से प्रमोट करेंगे, लेकिन ये गंदा घिनौना खेल बंद कर दें।